सभी बच्चे इच्छा तो रखते हैं बोर्ड में 90% लाने का, लेकिन 90% लाने के लिए मेहनत नहीं करते। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी 90% नहीं आ पाता, क्योंकि वो हार्ड वर्क पे फोकस करते हैं, स्मार्ट वर्क पर नहीं। आज आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे जिसको फॉलो करके आप इजीली 90+% गेन कर सकते हो। और ये हम इसी तरीके से हवा में नहीं बोल रहे, खुद 90% लाए हैं तो आपको बोल रहे कि आप किस तरीके से 90% ला सकते हो। तो आज इस वीडियो में मेनली मेरा फोकस यही रहेगा, आपको कुछ टिप्स, कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ ट्रिक्स बता सके जिससे आप भी इजीली 90+ गेन कर सको। तो जल्दी से आ जाइए। देखो, बच्चे दो प्रकार के होते हैं। एक बच्चा होता है स्मार्ट वर्क करने वाला और दूसरा होता है हार्ड वर्क करने वाला। अब दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है। जो हार्ड वर्क करने वाले बच्चे होते हैं वो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई कर रहे, अभी से लगे हुए 10 से 12 घंटे। बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस आता है, मैम हम कल रात में 12 बजे सोए, रात भर पढ़े। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम हम सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी हमको चीजें याद नहीं हो रही हैं। क्या उनमें कमी क्या रह रहा है कि वो लोग स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे। वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मात्र 4 से 5 घंटे पढ़ रहे, खेल रहे, मस्ती कर रहे, फोन चला रहे और उनका नंबर भी अच्छा आ रहा। तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस कहां पर रह जा रहा, कौन सी चीजें स्मार्ट वर्क वाला बच्चा फॉलो कर रहा और कौन सी चीजें हार्ड वर्क वाला नहीं फॉलो कर रहा। तो आज आपको कहानी सुनाते हैं दो बच्चों की। एक का नाम है गोलुआ और दूसर का नाम है भोलुआ। अब ध्यान से सुनना। गोलुआ पढ़ता है 2 से 3 घंटा और लाता है 92%, और वहीं पर भोलू जो है वो पढ़ता है हमारा 8 से 10 घंटे और उसका परसेंटेज आता है 85%। बताओ कैसे। हमने पूछा, ए गोलू कैसे तुम्हारा 92 आया, कोनो टीचरों को पटा के रखे हो क्या जो तुमको नंबर दे रहा है। तो गोलू कहा, नहीं मैडम जी, हम टीचर को नहीं पटाए बल्कि टीचर मेरी कॉपी देखकर खुश है। पता हमने कहा कैसे, तो बताया कि मेरे लिखने का तरीका अलग है भोलू की तुलना में, दूसरा मेरा पढ़ने का तरीका अलग है भोलू की तुलना में, और हम हार्ड वर्क नहीं करते हैं, हम स्मार्ट वर्क करते हैं। हम 4 से 5 घंटे में भी वो चीजें पढ़ लेते हैं जो 8 से 10 घंटे में भोलू नहीं पढ़ पाता, उसको तरीका नहीं पता है कि कैसे पढ़ना है। तो हमने कहा हमें भी बता दो वो तरीका ताकि हम भोलू को समझा सके। तो आप बताते हैं कि गोलू ने हमें कौन कौन सा तरीका बताया 90+ गेन करने का सिर्फ 2 से 3 घंटे पढ़कर। तो जल्दी से आ जाइए। उन्होंने कुछ टिप्स दिया। पहला क्या बोला, गोलू कहा कि हम नोट्स से पढ़ते हैं। ठीक है, जो भोलू है वो क्या करता है, किताब लेकर बैठता है। जब आप इतनी मोटी किताब लेकर बैठोगे ना, सच्ची बता रहे, इतना मोटा किताब लेकर बैठोगे ना, तुम्हारा मन पहले ही उबिया जाएगा, हे भगवान इतना मोटा किताब कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, अपने आप कहोगे छोड़ो फिजिक्स को, पत्थर की किताब ले लो। तो गोलू बताता है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपना नोट्स प्रिपेयर करना होगा। आप लोगों को भी हमने कई बार बोला कि बच्चा आप लोग अपना नोट्स प्रिपेयर करिए, नोट्स बनाइए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप चीजों को लिखते हो ना तो 80% चीजें आपको लिखते वक्त याद हो जाती हैं। अगर याद नहीं भी होंगी ना तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फिक्स हो रहा है। आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं याद किए हो, बट वो आपके दिमाग में फिक्स रहेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स भी कैसा होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए आपका स्मार्ट नोट्स। स्मार्ट नोट्स का मतलब है पॉइंट वाइज। बहुत सारे बच्चे हैं जो नोट्स बना तो रहे हैं लेकिन छापने का काम, हमने नोट्स दे दिया, मेरा नोट्स छाप रहे हो, तो ये नोट्स नहीं कहलाता। नोट्स का मतलब है आप खुद से नोट्स बनाओ। किसी भी एक टॉपिक को पढ़ो, टॉपिक पढ़ने के बाद आप बुक बंद कर दो, फिर कॉपी खोलकर जो जो चीजें आपको याद है उन चीजों को कॉपी में लिखो। सबसे मेन क्या बोला हमने, आप एक पेज पढ़ लिए, पेज पढ़ने के बाद किताब को कर दो बंद, साइड में कर दो, फिर एक पन्ना उठाओ और सोचो आपने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, जो जो चीज पढ़े हो, जो जो लाइंस पढ़े हो, वो चीजें लिखना स्टार्ट करो। फिर मिलाओ कि आपने 10 लाइन पढ़ा और आपने लिखा 5 लाइन। ठीक है, 5 लाइन गायब है, दोबारा वापस से पढ़ो फिर लिखो। देख लेना जब नेक्स्ट टाइम लिखोगे तो 10 लाइन अगर आप पढ़े हो तो 10 में से 8 लाइन एग्जैक्ट आप लिख दोगे कॉपी पे। कैसे, क्योंकि जब आप चीजों को पढ़ करके लिखते हो ना तो वो चीजें आपके माइंड में लंबे समय के लिए फिक्स हो जाती हैं। आप चीजों को याद करते चलोगे तो धीरे धीरे आप भूलते चलोगे, लेकिन जब आप याद करके लिखोगे तो वो चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो सबसे नंबर 1 टिप्स है कि आप
पॉइंट वाइज नोट्स बनाओ। नोट्स भी कैसा होना चाहिए, पॉइंट वाइज। ये नहीं कि कहानी लिखना यहां से शुरू किए और यहां पे खत्म, नहीं, आपका नोट्स कैसा होना चाहिए, याद रखना, नोट्स आपका पॉइंट वाइज होना चाहिए, यानी एक एक पॉइंट लिखा होना चाहिए। दूसरा टिप क्या है, सेकेंड टिप से हमने आपको पहले ही कहा, रात में कोशिश करिए लिखने वाला काम करो। ठीक है, आप अपने दिन और रात को डिवाइड कर लो। गोलू क्या करता है, वो दिन में याद करता है और रात में लिखता है, जो सुबह का टाइम होता है। कुछ बच्चे क्या करते, भोर में बैठ के लिखेंगे। अगर भोर में लिखोगे तो याद कब करोगे, सुबह का टाइम बहुत एनर्जेटिक टाइम होता है, उस समय आप जो चीजों को याद करोगे ना वो बहुत जल्दी याद होगा। तो सभी बच्चे फोकस करें कि सुबह में याद करें, और वो भी कौन सा सब्जेक्ट जो जटिल है, जो हार्ड है, और रात में लिखने की कोशिश करें, रात में लिख लिख कर पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, लिखने की कोशिश करें, यानी लिखने वाला काम रात के लिए रख दीजिए। उसके बाद 2 टिप हो गया, टिप नंबर 3 हमारा इंतजार कर रहा। तीसरा टिप गोलू ने जो हमें बताया वो बोला क्या, कि हमने टाइम को मैनेज किया है कि सुबह में 2 घंटा हमको फिजिक्स पढ़ना है, शाम में 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है, और हर क्लास के बीच में एक ब्रेक भी मिला है। ठीक है, जो हमारा भोलू था वो लगातार 8 घंटे पढ़ रहा है, खुद को रेस्ट नहीं दे रहा। जब आप अपने आप को रेस्ट नहीं दोगे तो आपका ब्रेन कैसे काम करेगा, ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए, उसको भी क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। तो रेस्ट आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग कोशिश करिए 2-2 घंटे का स्लॉट बनाओ कि 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा बायोलॉजी। इस तरीके से पढ़ाई करोगे जब स्लॉट बांटकर, तो आपको चीजें जल्दी याद होंगी, माइंड ज्यादा एक्टिव होगा और लंबे समय तक याद रहेगा। 4th टिप, स्लॉट बांटने के बाद 4th टिप पे ब्रेक जरूर दीजिए। लगातार पढ़ने की कोशिश मत करो, लगातार पढ़ोगे शरीर थक जाएगा, और वो कहा जाता है ना कि कुल दाल भात कुल बराबर हो जाएगा। सिंपल है, अगर आप लगातार सोचो कि 4 घंटा जोश में आके 5 घंटा पढ़ ले, 4-5 घंटा पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप उसमें कुछ भी नहीं याद कर पाओगे। शरीर को आराम दे देकर पढ़िए, शरीर को लगे कि आप बिल्कुल कोनो चिंता नहीं, आराम से पढ़ो, तुमको पढ़ना है तुम आराम से पढ़ो। ठीक है, लेकिन पढ़ते रहो। सिर्फ ये करना है, आपको अपने आप को ब्रेक देना है, ब्रेक का टाइम आपको रखना है। और सबसे लास्ट टिप है PYQ। गोलू ने बोला कि भोलू केवल रटता जाता है, सिर्फ रटता है, वो उसको कुछ भी मिल जाए बस याद कर रहा। हमें कुछ भी याद नहीं करना। इतनी मोटी बुक अगर आपको दी गई है तो आपकी इतनी मोटी बुक से पूरा का पूरा बुक एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में आते मात्र 15 से 17 क्वेश्चन, फिर इतनी मोटी बुक क्यों पढ़ रहे हो, इतनी मोटी बुक किस बात का। तो आप कोशिश करिए इतनी मोटी बुक को इतनी पतली करो। कैसे करोगे, जब आपको इंपॉर्टेंट पता होगा कि कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है। जब आपको ये पता होगा तब आप क्या करोगे, आप नंबर ला पाओगे। और ये कैसे पता चलेगा, जब आप PYQ को सॉल्व करोगे, जब आप मॉडल पेपर को सॉल्व करोगे, जब आप मॉक टेस्ट दोगे। ठीक है, ये तीनों चीज जो फॉलो करेगा, याद रखना, उस बच्चे का 100% हम बोल रहे, गारंटी दे रहे कि वो 90+ आसानी से ला देगा, इजिली ला देगा। अगर आप इन तीनों चीजों को फॉलो करते हो तो PYQ को, मॉडल पेपर को और मॉक टेस्ट को। अभी से आप पिछले साल के पेपर रिवीजन करना स्टार्ट करो। पिछले साल के क्वेश्चन, जैसे मान लो कि आपको बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है जीवों में जनन, आपका जीवों में जनन जैसे ही पढ़ लिए, ठीक है, पढ़ लिए, नोट्स कंप्लीट हो, क्या क्या करना है, एक चैप्टर को क्या करना है, एक दिन पढ़िए, एक दिन पूरा लेकर चैप्टर को पढ़ो। दूसरे दिन हमने कहा सुबह पढ़ो, रात को क्या करो, लिखो, रात को खुद से उसका नोट्स बनाओ। तीसरे दिन उस चैप्टर के आए हुए सारे के सारे PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व करो। फिर एक दिन उसका मॉक टेस्ट लगा लो, उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है खुद से खुद का टेस्ट लो और आप लिख कर ले लो। जब आप इतना चीज एक चैप्टर के लिए करोगे, ये 4 चीजें एक चैप्टर के लिए करोगे, ये चैप्टर आपका 90% एग्जाम के लिए कंप्लीट हो जाएगा। यानी इस चैप्टर से जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप इजीली कर लोगे, आसानी से कर लोगे, अगर आप इस तरीके से अपना रूटीन रखते हो तो भैया
बात समझ में आया आपको? कैसे लाना है 90%? अब खुद सोचो कि तुमको गोलुआ बनना है कि भोलुआ बनना है। गोलुआ की तरह 3 से 4 घंटा पढ़ के 90 लाना है, या भोलुआ की तरह दिन रात पढ़कर भी 90% नहीं आएगा। कोई तीसरा बच्चा ढोलुआ ना निकल ले जो कहे कि हम तो मैम पढ़बे नहीं करेंगे, एग्जाम में बस जो आ जाएगा लिख कर चले आएंगे। तो वैसे बच्चे तो देखो कह सकते हैं धरती पर बोझ है, उनका कुछ नहीं है। लेकिन आप बताओ आपको क्या करना है? आपको 90% सच में लाना है या फिर सिर्फ बोलना है कि मैम 90% लाना है? अगर सच में 90% लाना चाहते हो तो इन चीजों को फॉलो करके अभी से तैयारी में लग जाइए, 90+ मार्क्स लाइए और आराम से कुछ घंटों की पढ़ाई से ही 90% लाकर अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर कोई और इसी तरीके से इफेक्टिव टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो। जल्दी से कमेंट में बताओ इन टिप्स को फॉलो करके कौन 90% लाने वाला है।